नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। तो सभी को पता है क्लास 6 की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग एक का पाठ 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। और काफी कुछ इस पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से दो बच्चों ने एक छोटी सी चिड़िया की हेल्प करने की एक आशा से कि वो मदद करना चाहते हैं एक छोटी सी चिड़िया की, लेकिन उस मदद करने में उन्हें क्या क्या करना पड़ता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आने वाला है वो आज के सेशन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन हमारा होने वाला है, क्योंकि जो अभी तक हम सारी कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं उस पूरी कहानी का निचोड़ आज हमें यहाँ पर पता चलने वाला है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। जैसे कि मैं आप सभी से पहले ही कहती हूँ कि आप अपने माइक प्रॉपर रेडी रखिए। जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो क्लास हमारी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी तक का जो हमारा पाठ था उसमें जो दोनों बच्चे हैं वो अपना सारा काम कर चुके हैं। सभी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। यस, वेरी गुड। सबको बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। और पिछले सेशन में यहाँ पर सारे बच्चे मौजूद थे, मैंने देखा था सारे बच्चे थे, तो सभी को पता है कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, यानी कि जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, देखिए उसमें हमने देखा कि किस तरह से श्यामा और केशव दोनों ने मिलकर, केवल आप इस चित्र को देखकर ही समझ जाएंगे कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना, कि श्यामा और केशव दोनों ने मिलकर जो चिड़िया की बच्चों के लिए सोचा था कि उन्हें दाना देना है, उन्हें पानी देना है, और उन्हें ऊपर से छत करनी है, यानी कि धूप से उन्हें बचाना है। और साथ ही जब केशव ने वहां पर जाकर देखा कि केवल तिनकों के ऊपर अंडे पड़े हुए हैं, तो उसने देखा उनके लिए एक छोटे से बिछौने का भी उसने इंतजाम कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों बच्चे अब अपनी पूरी योजना जो उन्होंने बनाई थी चिड़िया के लिए, उस योजना में पूरी तरह से सफल हो चुके हैं। और लास्ट में उनकी मम्मा उन्हें देख लेती हैं और उनकी मम्मा उन्हें फिर से जब कहती हैं कि आप लोग धूप में क्या कर रहे हैं, और डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर देती हैं और अपने आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगती हैं, क्योंकि अभी दोपहर के केवल 2 ही बजे हैं। बाहर तेज लू चल रही है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और बच्चों की छुट्टियां हैं, तो वो खाना वाना खा के आराम से आराम कर रहे हैं घर में। तो जब इस तरह से उनकी माँ उन्हें पंखा कर रही है, तो अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। क्या होता है इसके बाद, क्योंकि अब दोनों बच्चे बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं, उन्हें अब कोई ऐसा लगता है कि उन्हें अब कोई चिंता ही नहीं है चिड़िया के बच्चों की, क्योंकि वो अपनी तरफ से काफी कुछ उनके लिए कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है, 4 बजे यकायक, यानी कि अचानक, एकाएक अचानक श्यामा की नींद खुली। श्यामा यानी कि जो छोटी बहन है केशव की, उसकी नींद खुली। उसने देखा कि किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे, यानी कि उनकी माँ अब उठ चुकी थी, शाम का समय था, 4 बज चुके थे। तो उसकी जब आंख अचानक खुली तो उसने देखा कि किवाड़ खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, और वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी और ऊपर की तरफ देखने लगी। यानी कि वो ये देखने लगी कि चिड़िया अब सुकून से रह रही होगी। ये सोचकर वो वहां पर गई कि चिड़िया अब सुकून से रह रही होगी, क्योंकि सारी चीजों का इंतजाम लगभग हो चुका है। जरूरी चीजें जो थी वो सारी दे दी गई हैं और अब चिड़िया आराम से रह रही होगी। वो ये देखने के लिए कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, लेकिन
उसने क्या देखा ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ उसने देखा कि ना तो वहां पर टोकरी का पता था, और संयोग से, यानी कि जब उसने ऊपर देखा तो वहां पर कोई टोकरी नहीं थी। जो टोकरी ढकी गई थी, जिससे छाया करने के लिए जिसको लगाया गया था, वो टोकरी वहां पर थी ही नहीं। और संयोग से, अचानक ही संयोगवश उसकी नजर नीचे गई। नीचे देखा उसने, और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है और उसको अभी इतना नहीं पता कि किस तरह से बच्चे निकलेंगे, कब उनके फेदर्स, पंख उनके निकलेंगे और कैसे वो उड़ेंगे। तो उसने कहा, वो दौड़कर अंदर गई और अपने भाई को उठाया, कहा कि भैया, अंडे नीचे पड़े हुए हैं और चिड़िया, बच्चे जो हैं निकल कर उड़ चुके हैं। अब केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अब केशव, जब श्यामा की बात सुनी केशव ने, तो वो घबराता हुआ, यानी कि दौड़ता हुआ बाहर आया, और उसने क्या देखा कि जो तीनों अंडे ऊपर थे, अब वो नीचे गिरे हुए थे, नीचे पड़े हुए थे वो अंडे और टूट चुके थे। अब वो अंडे किसी काम के नहीं थे, अब उनसे चिड़िया के बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से, और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल रही है, और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत ज्यादा डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि चिड़िया के अंडे तीनों नीचे गिरे हुए थे और वो टूट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। उनके अंदर का जो तरल द्रव था, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा होगा ना, आपने जो हैन का, मुर्गी का जो एग होता है, अंडा होता है, आपने देखा होगा, उसको जब हम तोड़ते हैं तो लिक्विड निकलता है उसके अंदर से, है ना। तो वही बिल्कुल इसी तरह का जो एग होता है वो चिड़िया का भी होता है। और तो जब वो अंडा टूट गया, जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से लिक्विड पार्ट निकलता है। तो इसी तरह से चिड़िया के अंडे में से भी वो लिक्विड पार्ट जो था वो नीचे गिर चुका था, यानी कि जिससे चिड़िया के बच्चे बनने वाले थे, वो ही पार्ट गिर चुका था नीचे, वो टूट चुका था, अंडा खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी कि वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा, यानी कि अपनी डरी हुई आंखों से वो जमीन की तरफ देखने लगा। तो श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, उसको नहीं पता कि एग कैसे बनता है, कैसे उसमें से बच्चा बनेगा, और कैसे चिड़िया का बच्चा उसमें से बाहर निकलेगा। उसको लगा कि उसने चिड़िया के जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए हैं, और वहां से जो चिड़िया के बच्चे हैं वो निकलकर उड़ गए हैं। अब जब उसने कहा कि श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए हैं भैया, तो केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण स्वर यानी कि दुख, अब उसके स्वर में दुख था, करुणा थी, रुदन था। तो उसने कहा, अंडे तो फूट गए। लेकिन श्यामा जो थी वो अभी भी नहीं समझी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। तो श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव को फिर से गुस्सा आ गया कि तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तो अब उसने बताया कि ये जो आपने देखा होगा ना कि जो हम एग होता है, जो हैन मुर्गी का जो अंडा होता है, उसमें अंदर से येलो येलो कलर का पार्ट होता है और बाहर से व्हाइट कलर का लिक्विड होता है ना। तो वही जो येलो पार्ट होता है वो धीरे 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 करके एक शेप लेता है, चूजे का रूप धारण करता है, और उसी से जो बेबी हैन जो होता है, छोटी जो बच्चा होता है मुर्गी का, वो निकलता है, चूजा निकलता है। ठीक है। तो अब केशव को गुस्सा आ रहा था और डर भी लग रहा था, और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, बहुत
परेशान था कि जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, वो मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ समाप्त हो चुका था। जो सपने इतने बड़े बड़े देखे जा रहे थे कई दिनों से, वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो चुके थे। तो केशव ने गुस्से से कहा, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से ये जो उजला उजला पानी निकल आया है, क्योंकि अंडे फूट चुके हैं तो वो पानी जो है सारा जमीन पर बिखरा हुआ है। तो वो कहता है कि वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। तो माँ जो है वो फिर से बाहर आई और माँ ने कहा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो, क्योंकि गर्मियों में जो 4 बजे की जो धूप होती है वो भी बहुत ज्यादा तेज होती है। उस टाइम पे भी आप खेलने निकलते हैं तो शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, क्योंकि जो 4 से 5 बजे, 6 बजे तक की धूप भी बहुत ज्यादा तेज होती है। तो माँ श्यामा ने कहा, अम्मा जी अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, क्योंकि जब माँ आई तो माँ ने देखा कि अंडे टूटे हुए हैं, तो माँ गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। देखिए पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे पाठ का निचोड़ जो हमने पिछले 2 दिन से जिस पाठ को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका निचोड़ माँ ने एक झटके में निकाल दिया कि तुमने अंडों को छुआ होगा। क्योंकि चिड़िया एक बार अगर किसी भी इंसान का हाथ या किसी और चीज का हाथ चिड़िया के अंडों पर लग जाता है तो चिड़िया फिर अपने उन अंडों को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उन्हें तोड़ देती है, वो अंडे उसके गंदे हो जाते हैं। तो उसने क्या किया कि वो अंडे खुद ब खुद नीचे गिरा दिए। ठीक है, तो उसकी माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा तुमने जरूर अंडों को छुआ होगा। तो इस तरह से अब माँ ने बच्चों के सामने जो सच बात थी वो उनसे पूछनी चाहिए, उनसे पूछवाना चाहा कि कैसे हुआ ये सब कुछ। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सब बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे फटाफट। वेरी गुड। तो रीडिंग कौन करेगा आगे? हाथ नीचे कर लीजिए। जो आगे की रीडिंग करना चाहता है वो ही हाथ खड़ा करेगा। बस जो आगे रीडिंग करना चाहता है चैप्टर को वही हाथ खड़ा करेगा। आगे जो पाठ को पढ़ना चाहता है वो हाथ खड़ा करेगा फटाफट। यस, जीआईसी बुग्गा वाला फटाफट माइक ले लीजिए बच्चा। माइक को पहले से प्रॉपर रेडी रखना है आपने बिल्कुल। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी को शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा? माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा एक मिनट बच्चे, आप पढ़ते वक्त सांस भी नहीं ले रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं ना कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है ना? तो हमें वहां पर रुकना होता है। आपने विराम चिन्हों के बारे में शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। तो हर तरह आपकी जो पढ़ने का एक तरीका है, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, आपने एक भी वर्ड गलत नहीं पढ़ा। लेकिन आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है? माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? ये सारे आप एक लाइन में आप सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे
देखिए फिर प्रश्न चिन्ह है ना वहां पे, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव जो है चुपचाप बिल्कुल खड़ा रहा। हमें विराम चिन्हों से ही जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसका असली मीनिंग पता चलता है ना। और अगला जैसे देखिए अगली पंक्ति है, तो फिर माँ ने कहा तू वहां पहुंचा कैसे? तो प्रश्न किया है ना, तू वहां पहुंचा कैसे? तो कैसे के बाद आपको फिर से स्टॉप लेना है ना, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और मैं देख पा रही हूँ काफी स्कूल्स हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं रीडिंग करने के लिए। तो बच्चे एक एक करके सबका नंबर आएगा, ठीक है? सबको यहाँ पर रीडिंग करने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने। नाम क्या है बच्चे आपका? प्रियांशी सैनी। वेरी गुड। सभी बच्चे प्रियांशी के लिए क्लैप करेंगे सबसे पहले तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन जैसे मैंने बताया है ना, आपको रुक रुक के पढ़ना है, ठीक है? आपको सेंटेंस जो Yes, वाक्य ma'am. है उसको आपको वाक्य को समझाना भी तो है दूसरों को। आप पढ़ने का मतलब थोड़ी कि आप खाली रीडिंग कर रहे हैं। आपके साथ यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, 500 स्कूल्स हैं, तो आपके साथ इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको भी तो समझ आना चाहिए जो आप रीडिंग कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए श्यामा, Yes, ma'am. तो श्यामा कह रही है, जब उसकी माँ ने पूछा कि तू वहां पहुंचा कैसे, है ना, माँ ने प्रश्न किया कि तू वहां पहुंचा कैसे? Yes, तो ma'am. अब श्यामा जवाब दे रही है कि चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी, है ना। तो फिर से रुकना है आपको। फिर अगली लाइन है, Yes, ma'am. केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब केशव श्यामा से कह रहा है कि तू भी तो स्टूल पकड़े हुए खड़ी थी। अब फिर श्यामा कह रही है तुम्ही ने तो कहा था। तो ऐसे ऐसे करके आपको, जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको Yes. सामने से बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, तो उनको भी जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, वाक्य जो आप पढ़ रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आपको बच्चे Yes. रुक रुक के पढ़ना है। बहुत अच्छी रीडिंग करी आपने, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। जीआईसी खराड़ी, बच्चे हैंड रेज आ रहा था आपका, माइक ले लीजिए। यस, थोड़ा सा पीछे हो जाइए बच्चे, आप एकदम आप कैमरे के सामने खड़े हैं। यस यस, चलिए स्टार्ट कीजिए बच्चा, क्योंकि आगे बहुत सारे स्कूल्स हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। जीआईसी कांडे, क्या बच्चे आपका माइक रेडी है? अगर आपका माइक रेडी है तो आप रीडिंग कर सकते हैं। चलिए फटाफट फटाफट, अगर आप लोगों का माइक रेडी है तो आप रीडिंग कर सकते हैं। चलिए फटाफट, चैप्टर आगे हमने आज चैप्टर को कंप्लीट भी करना है। जब भी आपको पढ़ना हो तो उससे पहले आप अपने माइक को रेडी रखें। अगर क्लासरूम में कोई अध्यापक है तो कृपया विद्यार्थी को माइक देने का कष्ट करें। यस, आ रही है आपकी आवाज। माँ तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें सही नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? अम्मा जी। माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। यस यस, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे। रीडिंग आपकी भी बिल्कुल ठीक थी। जैसे कि मैं अभी बच्चों को यही समझा रही हूँ कि आपको देखना है कि कहाँ पर कैसा स्टॉप लगा हुआ है, कैसा आपका विराम चिन्ह लगा हुआ है। उसी के आधार पे आप रुक रुक कर वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर रीडिंग करेंगे। तो माँ ने जब पूछा कि केशव तू वहां पहुंचा कैसे, तो श्यामा ने कहा कि चौकी पर स्टूल रख के अम्मा जी। तो केशव ने कहा कि तू स्टूल को थामे नहीं खड़ी थी।
तब श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और श्यामा को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि श्यामा अभी भी नहीं समझ पाई है कि चिड़िया के अंडे आखिर गिरे क्यों नीचे। उसे लग रहा है कि भैया ने शायद अंडे ढंग से नहीं रखे होंगे, शायद किनारे पे रख दिए होंगे, इस कारण वो हवा से गिर गए हैं। लेकिन अब उनकी माँ बताती है कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। यानी कि चिड़ियों के अंडों को अगर टच कर दो, छू दो, तो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। ठीक है। और अब श्यामा ने डरते डरते पूछा कि तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो अब उस श्यामा को समझ में आ गई है बात कि चिड़िया ने खुद से अंडे गिराए हैं। माँ ने कहा, और क्या करती, अब केशव के सर ही इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। ऐसे कहती है ना आपकी मम्मा भी जब आप कुछ गलती कर देते हो। तो केशव अब रोनी सूरत बनाकर बोला, क्योंकि वो तो अच्छा करना चाहता था, वो तो चिड़िया की हेल्प करना चाहता था, उसका भला करना चाहता था। तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी, क्योंकि वो तो बेचारा इनोसेंट है, उसको नहीं पता, अभी उसको इतनी समझ नहीं है ना, इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है उसको अपने जीवन के। केवल वो सोचता है कि जैसे हमें सोने के लिए अच्छा बिस्तर चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, ऐसे ही शायद चिड़िया को भी चाहिए। लेकिन चिड़िया ने तो अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने तरीके से एडजस्ट करना सीखा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे रहती है वो ऐसे खुश है। लेकिन इस चीज का अभी केशव को नहीं पता है। तो उसने सोचा कि मैं चिड़िया के अंडों को गद्दे पर रखूंगा तो जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें आराम लगेगा, वो आराम से वहां पर रह सकते हैं। तो इस बात पर माँ को हंसी आ गई। बच्चे की नादानी देखकर माँ को हंसी आ गई। अब माँ कुछ नहीं कर सकती थी इसके आगे, क्योंकि बच्चे का इंटेंशन जो था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसका एक इरादा जो था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था कि वो चिड़ियों के अंडों को तोड़ना चाहता है या चिड़िया उसको पसंद नहीं है। तो माँ को बेचारे उसकी जो समझ थी उस पर थोड़ा सा हंसी आ गई। लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी इस गलती पर अफसोस होता रहा, यानी कि उसके मन में एक डर सा बैठ गया और वो कई दिनों तक इस बात को सोचता रहा और वो ये सोचता रहा कि अंडों की हिफाजत करने के कारण उसने उनका सत्यानाश ही कर डाला। और इसे याद कर वो कभी कभी रो भी पड़ता था, क्योंकि छोटे बच्चे का मन होता है ना, उसको बहुत जल्दी एक चीज लग जाती है मन में। तो अब उसकी माँ ने जब इस तरह की बात की तो उसको थोड़ा सा अंदर से गिल्ट फील हुआ, थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने ये गलत कर दिया है। तो वो कभी कभी ये बात सोचता और रो पड़ता। और फिर जो दोनों चिड़िया थी, चिड़िया और चिड़ा, वो वहां पर कभी भी दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर सभी बच्चे देने की कोशिश करेंगे। तो कहानी से लिया गया जो पहला प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे और वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। ठीक है, अंडों के बारे में, यानी कि किस तरह के अंडे थे और कैसे कैसे अलग अलग तरह के जो प्रश्न श्यामा और केशव के मन में उठते थे, तो वो किस किस तरह के सवाल थे, कौन बताएगा इसका उत्तर? फटाफट से हैंड रेज कीजिए जिसको इस प्रश्न का उत्तर आता है। यस, जीआईसी कांडे। और कोई स्कूल? बाकी बच्चों को नहीं आता कि जो केशव और श्यामा थे उन लोगों के मन में किस तरह के सवाल उठते थे अंडों के बारे में? बहुत ही ज्यादा इजी है, हमने इसको कई बार रिवाइज किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है इस पंक्ति को। यस, जीआईसी कांडे। बच्चे अपना माइक ले लीजिए, बच्चे फटाफट अपना माइक ले लीजिए। माइक को पहले से सेट करके रखेंगे। जीआईसी कांडे, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं? यस, जीआईसी कांडे। बच्चे माइक ले लीजिए।
चलिए उत्तर दीजिए। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? क्या आप आंसर दे रहे हैं? जीआईसी चकोटिया, बच्चे माइक ऑन कीजिए। जीआईसी सकनोली खाल, बच्चे क्या आप आंसर दे रहे हैं? यस, आपकी आवाज बच्चे बहुत कम आ रही है। अपने माइक को मुंह के पास रखिए, बिल्कुल मुंह के पास रखिए। यस, जीआईसी चकोटिया। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें सोच रहे थे वो, बहुत सारे प्रश्न थे उनके मन में कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या उनमें से बच्चे निकल आए होंगे, है ना। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे उनके मन में। और दूसरा प्रश्न यहीं पे है आगे कि वे अपने आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। अगला प्रश्न है इसी में, क्योंकि उनकी जो माता थी वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपके जो प्रश्न है 2 से 3 यहाँ पर प्रश्न आपके दिए गए हैं कहानी से, और फिर कहानी से आगे भी आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी के उत्तर आप करके लाएंगे, इन सभी के उत्तर आप करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, कोई उत्तर समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, हमें बता सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर कर लेके आएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सभी नोट डाउन कर लेंगे कि जो नादान दोस्त हमारा जो चैप्टर है उसके प्रश्नों उत्तर हमने करके लाने हैं कॉपी में। जितना भी समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो रफ कॉपी में करेंगे। फिर हम यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आप पूछेंगे कि मैम इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, और अगर आता है तो पूरा अच्छे से आता है तो फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का जो चैप्टर है नादान दोस्त, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया। तो सबके लिए एक बार क्लैप करेंगे सभी बच्चे, सबके लिए, सब आपस में क्लैप करेंगे एक दूसरे के लिए। चलिए फटाफट कीजिए, क्लैप करेंगे सभी बच्चे। यस, वेरी गुड। चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सभी को समझ में भी आ गया है, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि काफी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे पाठ को पढ़ने में। तो आज का होमवर्क आप जरूर करेंगे कि इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर आप करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी समझ में आया, जितना भी समझ में आया, रफ कॉपी में करेंगे। जो नहीं समझ में आया, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें आप डाउट्स अपने क्लियर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।